हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड इसका जो है 2011 का सेट नंबर 4 देखते हैं। इसके पहले हम 3 सेट आपको हल करा चुके हैं, क्लियर, जिसकी वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएगी क्लास 10th के नाम से यूपी बोर्ड के प्लेलिस्ट में, या डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। अब देखिए इसमें पहला सेक्शन जो आया है, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अ फिच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। ये पैसेज दिया, इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर हल करना है। देखिए मैं जो हल कराऊंगा आपको मैचिंग वाला कराऊंगा, ट्रू फॉल्स कराऊंगा फर्स्ट सेक्शन से, क्लियर, विशेष रूप से। उसके बाद जो है आपको ग्रामर पूरा हल कराया जाएगा, क्लियर। बाकी आपको जो है नोट्स क्लास में लिखवाया गया है। बाकी आपको जो लोग नहीं लिखे हैं फिर से मैं रिवीजन करके पूरा वीडियो बना रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स से लेके मतलब सब कुछ, ठीक, कंप्रहेंशन क्वेश्चन आंसर सबके। तो पार्ट 1 की पूरा ये कंप्रहेंशन जो इसमें देख रहे हैं, इसकी वीडियो बन चुकी है, आप देख सकते हैं पूरे पार्ट 1 की क्वेश्चन आंसर भी डाला गया है। फिर दूसरा तीसरा सब वीडियो धीरे धीरे बन रही है, तो इसलिए आप उसको चैनल पर क्लास 10th के नाम से प्लेलिस्ट है, सर्च करके देखिए या डायरेक्ट सर्च कर लीजिए, तो इसको आपको वहीं मिल जाएगी। तो ये पार्ट 1 से इतना जान लो कहाँ से आया है, कम से कम इतना जानते रहो कौन इसके राइटर है, ताकि आपको ये क्वेश्चन जो आता है कौन राइटर है, कहाँ से लिया गया है, वो क्वेश्चन आपका ना कटे, क्लियर। बाकी तो आपको पैसे से मिल जाएगा। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका है, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप, आपके पार्ट 1 से आया है, जिसके राइटर हैं द एंचेंट सी राजगोपालाचारी, और पार्ट का नाम है द एंचेंटेड वुड। कम से कम इतना आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, कौन राइटर है, कहाँ से आया, बाकी तो आप इसमें छांट के लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें यहीं से आया है, इसमें ठीक है, क्वेश्चन भी दिए गए हैं, अब इसको आप समझ सकते हो। अब आर करके एक और दिया है, दोनों में से कोई एक आपको करना है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए जो दूसरा सेट आया है, ये मिस फॉर्चून गुरु नानक वाला, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इस वर्ष आपको नहीं पढ़ना है, इसको घटा दिया गया है, इसलिए आप दूसरे क्वेश्चन पे आइए। दूसरे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन भी इस वर्ष आपको नहीं पढ़ना है, स्वामी हरिदास वाला, ये लास्ट पार्ट से है, इस वर्ष सिलेबस घटा दिया गया है, क्लियर। और इंडियन म्यूजिक, इसके बाद ये इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला, ये आपको क्वेश्चन देखना है। व्हाट वर द व्यूज ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू अबाउट द रिवर गंगा एंड अबाउट द पीपुल ऑफ द कंट्री, क्लियर। केवल ये आपके सिलेबस में है कि मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू का गंगा नदी और उस देश के लोगों के प्रति क्या विचार है, व्यूज माने विचार या दृष्टिकोण, क्लियर। केवल एक क्वेश्चन आपको पढ़ना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है, व्हाई डिड लेंचो कॉल द पोस्टल एम्प्लॉयज ए बंच ऑफ क्रूक्स वाज ही राइट इन डूइंग सो, क्या लेंचो क्यों जो है डाकघर के कर्मचारियों को बेईमानों का झुंड कहा, क्या वह ऐसा कहने में उचित था। एक ये क्वेश्चन है, व्हाट डिड सॉक्रेटिस वांट एथेंस टू बी, व्हाई डिड ही आस्क द एथेनियंस टू डू टू अचीव दिस एंड, सुकरात को एथेंस का क्या बनाने का उद्देश्य था, और वह एथेनियंस को इसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या करने को कहा। तो चलिए मैचिंग करिए। ये सब क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, लिखवाए गए हैं, बाकी वीडियो भी अपलोड हो रही है, वहीं आपको मिल जाएंगे। अब मैचिंग देखिए, बेनिफिट का क्या होगा, एडवांटेज से मिलाया जाएगा, लाभ होगा। विकेट माने दुष्ट, तो एविल माने दुष्ट हो जाएगा। मिथ माने पौराणिक कथा, तो इसको कहते हैं फिक्शन, फिक्शन माने काल्पनिक कहानी या पौराणिक, क्लियर। फेम का रेपुटेशन होता है, ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन, ब्रेव मैन हु वर्क व्हाइल अदर्स स्लीप, तो ये इस वर्ष आपके सिलेबस में नहीं है, नेशन बिल्डर्स था वो चेंज हो गया है, क्लियर। उसके बाद इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, ये आपका साम ऑफ लाइफ से है, बिल्कुल सही है, आपके सिलेबस में है, क्लियर। देखिए इसमें जो दो क्वेश्चन आया है, व्हाट है द वर्ल्ड बीन कंपेयर टू, संसार की तुलना किससे की गई है, तो ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल से की गई है, हाँ। और हाउ कैन वी बिकम ए हीरो, तो हम कैसे हीरो हो सकते हैं, क्लियर, संघर्ष करके हम हीरो, ये सब क्वेश्चन आपको लिखाया गया है, क्लियर। चलिए देखते हैं आगे। सेंट्रल आइडियम चाहे आप लिखिए या 4 लाइन की कविता लिखिए, ये क्वेश्चन है 6वां 7वां क्वेश्चन है आपका, जो है एडिशन के पार्ट से है, पहला दूसरा विक्रमादित्य के है, और तीसरा वाला आपके सिलेबस में नहीं है। पहला दूसरा क्वेश्चन तैयार करिए, ये सब क्वेश्चन आपको लिखाए गए हैं, वीडियो भी अपलोडेड है। अब देखिए ट्रू फॉल्स पे आ जाइए। एडिसन सेड आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, वांट मतलब एडिसन ने कहा कि मैं कभी ऐसी चीज़ का आविष्कार नहीं करूंगा जो जीवन को नष्ट करेगी। ही वांटेड टू मेक पीपल हैप्पी, वह लोग, आई वांट टू मेक पीपल हैप्पी, लोगों को खुश बनाना चाहता हूँ। बात सही है गलत, तो सही है तो इसको ट्रू हो जाएगा। विक्रम समवत ओज इट्स ओरिजिन टू विक्रमादित्य, ये भी आपका सही है। अब आगे क्वेश्चन जो दिया, लुज लांग वाज जीलस ऑफ जेसी ओवेंस,
तो ये आपका गलत है, लेकिन इस वर्ष ये सिलेबस में नहीं है, तीसरा पार्ट घटा दिया गया। क्लियर। किंग ऑफ उज्जैन एट लास्ट साइट ऑन द थ्रोन ऑफ विक्रमादित्य, ये भी गलत है, क्योंकि उज्जैन का राजा अंत में सिंहासन पर बैठ गया था, तो बात गलत है। यानी शुरुआत के दोनों सही, लास्ट के दोनों गलत। अब जैसी ओवेंस वाज एंग्री बिकॉज, तो ये आपके सिलेबस में तो इस वर्ष नहीं है। क्लियर। और बात करें किया जाए सही, तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही था, निग्रो वर सपोज टू बी इन्फीरियर टू आर्यंस। क्लियर। तीसरा सही है, लेकिन इस वर्ष के सिलेबस में घटा गया। किंग कुड नॉट सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, नहीं बैठ सका था। क्यों नहीं बैठ सका था राजा? चौथा सही है, हिज हार्ट वाज नॉट प्योर एज दैट ऑफ अ लिटिल चाइल्ड, उसका दिल बच्चे जैसा पवित्र नहीं था। एडिसन वाज टेकन आउट ऑफ स्कूल बिकॉज, क्यों निकाल दिया गया था? हाँ, तो इसके अध्यापक ने जो है कहा था विथड्राहिम कि उसे निकाल ले जाएं, अध्यापक ने ही, उसके अध्यापक ने ही कहा दिया था निकाल। इलेक्ट्रिक लाइट सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिका 1882 में, न्यूयॉर्क में फर्स्ट टाइम अगर बात आएगा तो 82 कर दो। क्लियर। बाकी अगर बना कब था तो 80 था। तो देखिए कुछ किताबों में 80 भी दिया है, तो दोनों लगभग सही है, लेकिन 82 आप लिखिएगा, जो कि फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क में 82 में चमका था। ठीक है ना, तो फर्स्ट टाइम दे देने के नाते आप 82 करो, ज़्यादा बेटर होगा। फ्रेम, हाँ 82। फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो रीऑर्डरिंग करो। हाँ, तो इसमें देखिए चिल्ड्रन पहले हो जाएगा, फिर आर हो जाएगा प्लेइंग, उसके बाद फिर इन द शेड ऑफ, इन द शेड पहले लिखा जाएगा, इनके बाद तब ऑफ ए ट्री। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द शेड ऑफ ए ट्री, बच्चे पेड़ की छाया में खेल रहे हैं। दूसरा आयशा, मैंने देखा, क्या देखा? एन एरोप्लेन देखा था। कहाँ देखा था? फ्लाइंग ओवर द हिल, पहाड़ी के ऊपर उड़ता हुआ देखा था। आयशा एन एरोप्लेन फ्लाइंग ओवर द हिल, ये आपका वाक्य होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है, सी रोट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, वह एक मज़ेदार कहानी लिखी। तो एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, उसके बाद वाज रिटन कर देना, वाज रिटन बाय हर। हाँ, वाज रिटन बाय हर, एक इंटरेस्टिंग माने रुचिकर या मज़ेदार कहानी उसके द्वारा लिखी गई थी। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी वाज रिटन बाय हर, हो गया। चलिए आगे बढ़िए, जो लोग किए मिला लो, नहीं तो लिख लो। ही कमिटेड अ ब्लंडर, उसने एक बड़ी भयंकर गलती की है। ब्लंडर माने बहुत बड़ी मिस्टेक। हाँ, तो इंट्रोगेटिव बनाना है आपको, तो सबसे पहले आपको डिड कर देना पड़ेगा, ही कर दो। अब कमिटेड का फर्स्ट फॉर्म कर दो कामिट, लास्ट वाला डबल टी में से एक टी हटा दो, ईडी हटा दो, COMMIT। डिड ही कमिट ए ब्लंडर, ए ब्लंडर, हाँ प्रश्नवाचक का निशान जरूर लगा दो, नहीं तो एक नंबर कट जाएगा आपको। डिड ही कमिट ए ब्लंडर। चलिए आगे देखते हैं। आई हियर समवन नॉकिंग एट द डोर, इसका निगेटिव बनाना है। देखिए इसका दो तरीके से निगेटिव बनाया जाएगा, मैं दोनों तरीके बता दे रहा हूँ, जैसा भी आपको परीक्षा में याद है कर लेना। पहला तरीका सम का आराम से आप केवल नो कर दो, आपका निगेटिव हो गया। आई हियर समवन, मैं किसी व्यक्ति को सुना, नो वन माने किसी व्यक्ति को नहीं सुना, नॉकिंग एट द डोर। और जो दूसरा तरीका है डिड नॉट लगाना पड़ेगा, आई डिड नॉट हियर, लेकिन तब ध्यान देना सम का एनी हो जाएगा, एनी वन होता है। आई डिड नॉट हियर एनी वन, मैं किसी व्यक्ति को नहीं सुना। कोई का अंग्रेजी निगेटिव सेंटेंस में एनी रहता है और अफर्मेटिव में सम रहता है। क्लियर, ठीक है। नो मतलब नॉट एनी, नॉट एनी हो गया, वहाँ नो लगा दिए तो नॉट और एनी दोनों लगाने से फुर्सत हो गया। क्लियर, क्योंकि नॉट के साथ एनी हम लगा नहीं सकते हैं, इसलिए सॉरी नो के साथ एनी नहीं लगा सकते, नॉट के साथ एनी लगाते हैं। क्लियर, डू नॉट, ठीक है, डू नॉट भी कर सकते हो। फिलहाल इसमें क्लियर नहीं है पास्ट इंडेफिनिट की प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट है वाक्य। क्लियर, आई हियर समवन नॉकिंग, मैं किसी को दरवाजे खटखटाने की आवाज़ सुना। हमेशा मतलब ये तो कहे नहीं कोई सुनता हूँ, हमेशा तो कोई खटखटाता नहीं रहता, तो इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में सेंस ज़्यादा जा रहा है। ठीक ना, कोई सुना तो फिर उसके बाद बताया, तो इसलिए पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से आप बनाओ, तभी आपका वाक्य 100% सही रहेगा।
तो पहला तरीका नो वन कर दो, सम की जगह नो कर दो, बात खत्म। दूसरा तरीका आई डिड नॉट हियर का हर्ड का डी हटा के हियर कर दो, एनी वन, बाकी आगे नॉकिंग से लेके वही रहेगा। क्लियर। ही नेवर कम्स लेट, वह देर से कभी नहीं आती है। तो क्लियर। तो इसका आपको अफर्मेटिव बनाना है। नेवर का आप ऑलवेज कर दो, ही ऑलवेज कम्स लेट, वह हमेशा देर से आती है। नेवर माने कभी नहीं, कभी नहीं, उसका ठीक है क्या हो जाएगा, हमेशा आती हैं, तो नकारात्मक बात खत्म हो जाएगी ना, ही ऑलवेज कम्स लेट हो जाएगा। क्लियर। नेगेटिव वर्ड नेवर हटाओगे तो ऑलवेज आ जाएगा। चलिए अब देखिए, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट बदलो, आई सेड टू देम हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। हाँ, आई आस्क्ड देम कर दो, मैंने उनसे पूछा, आस्क्ड देम, उसके बाद आप इफ लगा दो, फिर यू का देम के अनुसार दे हो जाएगा। इफ दे, हैव का हैड हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद फिनिश्ड से जोड़ दो और योर का हो जाएगा देयर, देयर होगा क्योंकि सब्जेक्ट दे कर रही हो ना, यू को देम के अनुसार दे कर रहे हो, तो दे के साथ अपना अंग्रेजी देयर हो जाएगा। यू के साथ तो योर था, दे के साथ देयर हो जाएगा। फुल वार होमवर्क बाद फुल स्टॉप कर दो। अगला तरीका, अगला वाक्य भी सुन लो। द टीचर सेड टू गीता, तो सेड टू की जगह आस्क्ड हो जाएगा। सॉरी, हाँ एडवाइज, एडवाइज तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एडवाइज ही कर दो क्योंकि आस्क्ड का प्रयोग जब ना पता रहे तब करना चाहिए। तो एंड डू नॉट वेस्ट योर प्रेसियस टाइम, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस है, एडवाइज कर दो, ADVISED, एडवाइज ज़्यादा बेटर रहेगा। द टीचर एडवाइज्ड गीता, डू नॉट का नॉट टू कर दो, डू नॉट का हो जाएगा नॉट टू वेस्ट, फिर योर का गीता के अनुसार हो जाएगा हर, प्रेसियस टाइम इन गॉसिप। क्लियर। द टीचर एडवाइज्ड गीता नॉट टू वेस्ट हर प्रेसियस टाइम इन गॉसिप, माने होता बकबक करना, बकवास करना। क्लियर। अगला, मैन भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, इज भरा जाएगा। मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन लाफ, मीनिंग क्या होगा, आदमी एक प्राणी जो हंस सकता है। हाँ, मनुष्य केवल एक ऐसा प्राणी है जो हंस सकता। चलिए, सी इज हैविंग, ING फॉर्म लगेगा। सी इज हैविंग, ये बात माने स्नान कर रहे हैं ना, स्नान करना, नहाना, चाय पीना, ये सब के लिए भी हैव का प्रयोग होता है। क्लियर। हैव ये बात माने स्नान करना, तो हैविंग ये बात हो जाएगा। द लिटिल बॉय ब्रोक हो जाएगा, वेरी गुड। सेकंड फॉर्म लगेगा क्योंकि स्टैटिक नाते पास्ट इंडेफिनिट बनाना पड़ेगा, अफर्मेटिव है तो सेकंड फॉर्म। ब्रेक का सेकंड फॉर्म ब्रोक हो जाएगा। ही हैज काट, थर्ड फॉर्म कर दो, हैज साथ थर्ड फॉर्म काट। ए बैड कोल्ड, उसे बुरी तरह से खांसी पकड़ ली है। क्लियर। अगला, कोल्ड माने सर्दी, सर्दी हो गई है। क्लियर। तो अब देखिए, ही हैज बीन लिविंग हियर, अब सीधी बात है, सन का नाम है तो सिंस ही लगेगा। अगला है नो बॉडी कैन प्रिवेंट मी, प्रीपोजिशन फ्रॉम भरा जाएगा। प्रिवेंट के साथ और प्रोहिबिट के साथ फ्रॉम लगता है, ठीक है ना। प्रिवेंट के साथ रोकना, किसी चीज़ से रोकना, फ्रॉम लगेगा। अगला फिक्स प्रीपोजिशन, ही वाज इनवाइटेड टू डिनर, इनवाइट साथ टू लगता है, किसी चीज़ के लिए आमंत्रित किया जाता है। आई एम सरप्राइज्ड, सरप्राइज साथ ऐट लगता है, ठीक। हाँ। ही इज सो वीक दैट, वह इतना कमज़ोर है कि, वह मतलब कि दौड़ नहीं सकता। ऐसे कुछ भी वाक्य कर लो, ही इज सो वीक दैट, ही कैन नॉट करोगे, सटा के लिखोगे कैन नॉट, ही कैन नॉट रन कर दो, ठीक है। या वॉक भी कर सकते हो, वह चल नहीं सकता है। क्लियर। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन, वह इतना कमजोर है कि वह दौड़ नहीं सकता। क्लियर, ज़्यादा बेटर होगा बात। अगला, दिस ट्रेन हैज स्टार्टेड, यह ट्रेन चल चुकी है।
बिफोर आई रीच। देखिए बात यह है कि यहाँ हैज है ना, तो सीधी सी बात है, हैड तो है ना, एक पास्ट इंडेफिनिट में करोगे, हैज है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दो। यह ट्रेन मेरे पहुँचने से पहले चल दी है। क्लियर? हैड होता तो रीच हो जाता, इसलिए रीच ही कर दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? जब प्रेजेंट परफेक्ट में है तो प्रेजेंट। अगला है कंप्लीट द स्पेलिंग। स्पेलिंग सही करना। पहले में REIGN होगा, ये विक्रमादित्य वाले पार्ट से आया गया। शासन REIGN। दूसरे में डिसीव होगा, CEI कर दो इसमें। डिसीव माने धोखा देना, यू आर नेवर डिसीव, उसी से अभी आया है। लायर में LAWYER, लायर माने वकील। क्लियर? लायर भी थे श्री राजगोपालाचारी, वहाँ से आया। YER LAWYER। क्लियर? चलिए अब देखिए पंचुएशन। द मदर बीकेम एंग्री विथ हर चिल्ड्रेन। तो पहले आप एंड सेड, तो पहले आप द में टी बड़े कर दो, मदर में द में टी बड़े कर दो, पहले अक्षर बड़े रहता है। मदर बीकेम एंग्री लिखते चले जाओ विथ हर चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन के बाद एंड सेट तक लिखते जाओ, सेट के बाद कामा लगा दो, सेट के बाद कामा, उसके बाद जो है इन्वर्टेड कामा लगा दो, W बड़ेस कर दो, W बड़ेस कर दो। क्लियर? W बड़ेस कर दो। वाई में वाई आर यू क्राइंग लाइक ए वाइल्ड एनिमल्स। एनिमल के बाद यहाँ प्रश्नवाचक का निशान लगा के इन्वर्टेड कामा बंद कर दो। ये डायरेक्ट स्पीच है और कुछ है नहीं इसमें, ठीक ना? चले देखिए लाल बहादुर शास्त्री वाला। तो वैसे तो ये किताब में हल कराया गया था एक बार। क्लियर? फिर देख लेते हैं, किताब पढ़ाते समय बताया गया। चलिए लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है लाल बहादुर शास्त्री वाला, ये परीक्षा में आता है, कई बार आया है, ये आगे मिलेगा आपको। फिर लाल बहादुर शास्त्री को कौन नहीं जानता है, तो इंपॉर्टेंट पैसेज है, इसको आप जरूर याद हल कर लीजिए। हु डज नॉट नो, पहले कौन नहीं जानता है कह लीजिए। हु डज नॉट नो लाल बहादुर शास्त्री, नाम है तो वैसे लिख लो। हु डज नॉट नो लाल बहादुर शास्त्री। क्लियर? SHASTRI शास्त्री। लाल बहादुर लिखे हुए LALBAHADUR। डी बड़े से नहीं, लाल बहादुर एक में ही लिखोगे तो एल केवल बड़े से रहेगा, अगर अलग अलग लिखोगे स्पेस देके तब भी बड़े से रहेगा। क्लियर? वे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। ध्यान देना, वे का अंग्रेजी दे नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री एक ही आदमी है। ही वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसी में बच्चे गलती करते हैं, इसलिए परीक्षा में ज़्यादा आता है। और वेयर नहीं लगेगा, वाज लगेगा, एक ही आदमी है, ही लग जाएगा तो वाज। ही वाज द सेकंड प्राइम PRIME मिनिस्टर MINISTER ऑफ इंडिया। वे गांधी जी के सच्चे शिष्य थे। ही वॉज ट्रू डिसाइपल ऑफ गांधी जी, DISCIPLE। ही वॉज ए ट्रू डिसाइपल, TRUE ट्रू डिसाइपल, DISCIPLE डिसाइपल ऑफ गांधी जी। वे सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करते थे। जहाँ पूर्ण विराम वहाँ फुल स्टॉप लगा दिया करो। ही बिलीव्ड इन, देखिए सादा जीवन उच्च विचार की अंग्रेजी बनी, वही लिखो आप, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। क्लियर? ही बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग LIVING एंड हाई थिंकिंग। क्लियर? सिंपल लिविंग मतलब सादा ढंग से रहन सहन, यानी सिंपल, सादा जीवन। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये इसकी कहाँ मतलब अंग्रेजी है, सादा जीवन। वे 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय के एक निर्धन परिवार में पैदा हुए थे। ही वॉज बॉर्न ऑन, हाँ ऐसे लिखो, ही वॉज बॉर्न, ऐसे लिखो, नहीं इन करो पहले। अब देखिए इसको बाद में भी लिख सकते हो, पहले भी लिखते हो। ऐसे कहा तो ही वॉज बॉर्न इन ए पुअर फैमिली ऑफ मुगल सराय, तब उसके बाद आन लिखो।
ही वॉज बार्न इन ए, बार्न साथ इन, कहीं स्थान पे ही आदमी पैदा होता है इन लगता है। ही वॉज बार्न इन ए पुअर फैमिली, पुअर फैमिली ऑफ मुगल सराय, मुगल में मुगल लिखना, GH लिखना है, GH से गा पढ़ा जाता है, घा नहीं पढ़ा जाता है, कहीं भी घा नहीं पढ़ा जाता GH से। क्लियर? MUGHL मुगल, GHL सराय, SARAI स्पेलिंग, सराय की स्पेलिंग SARAI, पहला अच्छे बड़े से, मुगल सराय। ही वॉज बार्न इन ए पुअर फैमिली ऑफ मुगल सराय, MUGHL मुगल, SARAI सराय, ऑन 2 अक्टूबर, 2 लिख के ND लगा देना, सेकंड हो जाएगा, 2 गिनते 2 लिख के ND लगा देना, 2 अक्टूबर, हाँ कामा 1904 के 1904 वैसे लिख दो, 1904 फुल स्टॉप। उनका देहांत ये 11 जनवरी 1966 को हुआ था। ही डाइड ऑन 11 जनवरी, 11 लिख के TH कर दो, जनवरी लिख दो, JANUARY, 11 जनवरी कामा 1966। ठीक, अब देखिए यहाँ जो आपका आया है लेटर, उसको पढ़ लेते हैं। राइट लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 500 रुपीज़, सॉरी 500 रुपीज़ फॉर बाइंग बुक्स। पिताजी को पत्र लिखो, उनसे किताब खरीदने के लिए 500 रुपये भेजने की प्रार्थना करो। तो ये क्वेश्चन आपको किताब में बताया गया है, और इसमें आपको लिख देना वैसे जैसे लिखने के बताया गया, 500 रुपये मांगना। या फिर राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर। अपने प्रिंसिपल को प्रार्थना पत्र लिखो, उनसे कहो, प्रार्थना करो, टू ग्रांट यू 5 days लीव, कि आपको 5 दिन की छुट्टी दे दें, टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर, आपको अपनी बहन के मैरिज सेरेमनी में उपस्थित होना है। मतलब कि आपकी बहन की शादी पड़ गई है तो उसके लिए आपको छुट्टी लेना है। तो ये भी किस किताब के अनुसार है। देखिए उसके बाद माय मदर है, ये सब निबंध वगैरह सब आपको बताए गए हैं, सब इसके बारे में आप खुद लिख सकते हो। देखिए ये जो है आपका टेलीविज़न के ऊपर निबंध लिखने के लिए आया है। यूजेज एंड एब्यूज, यूज माने उसका उपयोग, यानी फ़ायदे क्या है टेलीविज़न देखने के, और उसके बाद एब्यूज माने उसका दुरुपयोग, यानी क्या उससे नुकसान होते। तो आप सबको पता है उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान हैं। चलिए देखते हैं। आवर चेंजिंग विलेज, हमारा बदलता हुआ गाँव, तो गाँव के बारे में आपको बताया गया निबंध माई विलेज, तो वही चीज़ आपको लिखना है। अब देखिए ये आंसर पैसेज भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम आपको कराया गया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन एक बार देख ले रहे हैं। प्रताप टू के वाव दैट अंटिल चित्तौड़ वाज रिकवर्ड, तो ये इसको हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। व्हाट वाव डिड प्रताप टेक, प्रताप ने क्या प्रतिज्ञा लिया था। तो आपको शुरुआत से ही लिखना है इसको, ठीक है ना। उसके बाद हाँ B.Ed तक लिख दो, ठीक ना, ठीक, यहाँ B.Ed तक लिख दो, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन, व्हाट ऑर्डर्स डिड प्रताप, प्रताप ने क्या आदेश दिया, तो उसके तुरंत बाद आपको लिख देना ही ऑर्डर्स से लेके, ठीक ना, कंट्री तक, ही एक जगह प्रताप लिख देना प्रश्न से, बाकी पूरा लिखते चले जाना कंट्री तक। और विथ हाउ मेनी सोल्जर्स डिड ही फाइट अगेंस्ट आर्मी ऑफ अकबर, अकबर की सेना के खिलाफ कितने सैनिकों से लड़े थे वो, तो आपको मिल जाएगा हाँ विथ ए स्मॉल बॉडी से लेके देखिए आप 22,000 राजपूत, 22,000 राजपूत सब। ही फाट अगेंस्ट द ह्यूज आर्मी ऑफ मुगल एम्परर अकबर। हाँ तो प्रश्न के हिसाब से आप थोड़ा चेंज कर लिया करो, इसमें राजपूत दिया है, आप इसमें सोल्जर दिया तो राजपूत दिया, सोल्जर्स कर देना। क्लियर। व्हाट इज राणा प्रताप ऑनर्ड इवेंट टुडे, वाई, क्यों आज भी क्यों राणा प्रताप की आप सम्मानित किया जाता है, तो लिख देना राणा प्रताप इज ऑनर्ड इवेंट टुडे। अब यहाँ से लिख देना, यहाँ देखिए ही इज ऑनर्ड ना, ही जगह राणा प्रताप लिख देना, स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस, ठीक। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।